यस, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है सबको? यू विल ओनली Yes, sir. Yes. आप केवल अपना हैंड रेज करोगे, वहां पे हैंड रेज करने का ऑप्शन आता है। इफ आई एम आस्किंग समथिंग देन यू कैन, मैं आपको नाम बता के बोल दूंगा, तो आप अपना माइक चालू करके मेरे से बात कर सकते हो, ठीक है? सो यस बच्चे लोग, स्टार्ट करते हैं। तो वी आर ऑन द टॉपिक ऑफ रियल नंबर्स, है ना। हम लोग रियल नंबर्स पढ़ रहे थे। हमने जो एक क्लास लिया था वो किसका लिया था? रियल नंबर्स का लिया था। और आई थिंक मैंने कहाँ तक आपको एक्सप्लेन कर दिया था? कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। और कॉम्प्लेक्स नंबर तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था ना लास्ट स्लाइड में। यस और नो? Yes, sir. अब आगे चलते हैं हम लोग। और नेक्स्ट यहाँ से अपन स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स में। और भी कुछ पार्ट्स या कुछ ग्रुप्स बनाए गए नंबर्स के। तो उसमें सबसे पहला जो नंबर था दैट विल बी, या प्राइम नंबर से पहले हम लोग ये बोल सकते हैं इवन इंटीजर्स और ऑड इंटीजर्स, राइट? इवन इंटीजर्स एंड सेकंड विल बी ऑड इंटीजर्स। तो देखो बच्चे लोग, इवन इंटीजर क्या होगा? इवन इंटीजर होगा कि अगर कोई भी नंबर, है ना, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर इज डिविजिबल बाय 2, तो वो नंबर कैसा होगा? इवन इंटीजर होगा, राइट? डिविजिबल बाय 2 देन इट विल बी इवन, राइट? या फिर उसका यूनिट प्लेस, या फिर उसका यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है दैट विल बी 0, 2, 4, 6 और 8। अगर इस टाइप से उसका यूनिट प्लेस है, इन 5 डिजिट्स में से कोई सा भी उसका यूनिट प्लेस पे डिजिट है, दैट विल बी इवन इंटीजर। और ऑड इंटीजर क्या होगा? द नंबर which will be not divisible by 2, है? वो नंबर जो है किससे डिविजिबल नहीं होगा? नॉट डिविजिबल बाय 2, राइट? तो यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा उसका? 1, 3, 5, 7 और 9। इन 5 नंबर्स में से उसका यूनिट प्लेस जो है आएगा। देखो ये तो एक नॉर्मल सा डेफिनेशन हो गया, बट इवन इंटीजर का जो फॉर्म होता है, एक जनरल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? इवन इंटीजर का जनरल फॉर्म होता है 2n टाइप से। किससे होता है? 2n टाइप। और n का वैल्यू आप कहाँ से बिलोंग करवा दो? i से। ये किसका साइन है? ये एप्सिलॉन का साइन होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एप्सिलॉन, ठीक? और इसका जो मीनिंग होता है वो होता है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब जैसे यू ऑल बिलोंग्स टू, बेटा मैं पीडीएफ भेजूंगा इसकी, बट आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए चलो, जिससे क्या होगा ना कि आपको नोट्स बनाने थोड़ा आप सीख जाओगे किस तरह से नोट्स बनाते हैं। इसका पीडीएफ मैं आपको भेजूंगा, देन आफ्टर तब आप इसको लिखोगे। इससे अच्छा है कि मेरे साथ साथ लिखते जाओ, है ना। जहां पर भी छूट जाएगा, जहां पर भी आप लैग कर जाओगे, उसके लिए आपके पास पीडीएफ आ जाएगी, ठीक? तो मेरे साथ साथ कुछ कुछ चीज़ों को लिखते चलो, फिर बाद में अगर आपको और उसको मॉडिफाई करना है या और उसमें थोड़ा सा और डेकोरेशन करना है, डेकोरेशन का मतलब सजाना नहीं है, डेकोरेशन का मतलब अपने नोट्स को और अच्छा करना है, और चीज़ें उसमें ऐड करनी है, तो वो आप पीडीएफ में से देख के कर सकते हैं, ठीक? तो एप्सिलॉन जो है वो क्या है बताओ? बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू। जैसे यू ऑल आर बिलोंग्स टू फ्रॉम बड़ोदरा या गुजरात, है ना, राइट? तो इसका मतलब है आप गुजरात से बिलोंग करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? n बिलोंग्स टू i। इसका मतलब क्या हुआ कि n का जो वैल्यू है दैट विल बिलोंग्स टू इंटीजर। वो कहाँ से बिलोंग करेगा? इंटीजर से बिलोंग करेगा। अभी नेटवर्क इश्यू है क्या थोड़ा बहुत? सबको आवाज आ रही है प्रॉपर? रेज योर हैंड। सबको आवाज आ रही है प्रॉपर?
बाकी बच्चे बीच में कट हो रही है। ओके ठीक बेटा, थोड़ा हो सकता है कि बीच में थोड़ा बहुत कट हो, बाकी आई थिंक बीच में जैसे नेटवर्क स्ट्रांग हो जाएगा देन इट विल बी ओके। और ऑड इंटीजर का जो ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म क्या आता है? ऑड इंटीजर का जनरल फॉर्म होता है 2n+1 या फिर 2n-1। पर यहाँ पर भी n को कहाँ से बिलोंग करवा दो? i से बिलोंग करवा दो, n बिलोंग्स टू i। अब देखो, अगर n की वैल्यू, यू पुट n की वैल्यू अगर आप 1 लिखोगे तो आपको रिजल्ट में 2 ही मिलेगा, है ना। अगर आप n की वैल्यू क्या लिखोगे, 1 के बाद 2 लिखोगे तो आपको रिजल्ट में X पर तुम अगर आप n की मुझे 3 लिखोगे तो आपको X रिजल्ट पर में तुम 6 मुझे मिलेगा। X की वैल्यू तुमको क्या बोल रहे हो X की वैल्यू तो 0 ना, X की वैल्यू 1 होते। बेटा? जोर से बोलो एक बार। वो પછી નોટિસ દઉં છું કે આપણે આજે શું ओके, जनरल वैल्यू, जनरल फॉर्म जो है ऑड इंटीजर्स की क्या होगी? 2n+1 और इवन की क्या होगी? 2n, या 2n-1 भी आप ऑड के लिए यूज कर सकते हो। अगर यहाँ पर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो 3 मिलेगा, है ना। ऊपर से तो 3 मिलेगा, नीचे से 1 मिलेगा। ठीक है, n की वैल्यू अगर आपने 10 लिखा तो 10 पे क्या मिलेगा? यहाँ पर 21 मिलेगा, यहाँ पर 19 मिलेगा। तो ये सारे नंबर्स कैसे बताओ? ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? आइदर 2n+1, आइदर 2n-1। और इवन इंटीजर्स का या इवन नंबर्स का जनरल फॉर्म क्या होगा? 2n। इवन का क्या होगा? 2n। नाउ थर्ड काइंड पे आते हैं। थर्ड काइंड विल बी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स which are divisible by 1 and itself only। ठीक, 1 and itself only। और यहाँ पर ये जो प्राइम नंबर्स होते हैं, दीज आर ऑफ फ्रॉम नेचुरल नंबर्स ओनली। ये नेचुरल नंबर्स में से ही होते हैं, नेगेटिव नंबर्स इसके अंदर नहीं आते। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? दी नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली। तो वो नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे पहला नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 डैश डैश डैश। These numbers are only divisible by 1 and itself only। ये numbers जो है केवल 1 से और खुद से ही डिवाइड हो पा रहे हैं, और किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होता। ठीक, तो इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। ओके बच्चे लोग, और इसका इसी से यहाँ से एक फोर्थ पार्ट और अपन डिफाइन करते हैं, दैट इज कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच आर which can be represented which can be represented as a product of two or more prime numbers। टू और मोर प्राइम नंबर्स, मतलब अगर किसी भी नंबर को आप टू और मोर प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर आप उनको अरेंज कर पा रहे हो, देन इट विल बी वेटिंग में है क्या? नो, देयर इज नो वेटिंग बेटा, कोई वेटिंग में नहीं है यहाँ पे। हाँ, अभी अभी वेटिंग में आया है कोई बच्चा। यहाँ पे मेरे को शो करेगा तो मैं ले लूंगा सबको। ठीक है, वो पासकोड डाल दिए मैंने, आगे पासकोड नहीं डालेंगे इस पे ना। तो किसी भी नंबर को अगर आप एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर प्राइम नंबर्स लिख पा रहे हो, देन इट विल बी कंपोजिट नंबर। वो कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक, तो जैसे कंपोजिट नंबर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 4, है ना। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा,
ठीक, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, है ना, 100 हो जाएगा, कि कोई भी नंबर ले लो जिसको आप टू और मोर इसमें लिख सकते हो प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो वो नंबर क्या हो जाएगा बताओ, हमारा कंपोजिट नंबर हो जाएगा। कैसा नंबर हो जाएगा हमारा? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ से हम कुछ नोट पॉइंट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। बेटा स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ओके, ये हैंग हो गया। या जस्ट अ सेकंड, मैं आपको स्क्रीन दोबारा शेयर करता हूँ। दिख रहा है सबको स्क्रीन? दिख रहा है बेटा सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस और नो? यस सर, दिख रहा है। व्योमा दिख रहा है बेटा? एक बार मेरे को आवाज नहीं आ रही आपकी, थोड़ा जोर से बोलो। यस सर, दिख रहा यस है। सर, दिख रहा है। ठीक, तो देखो प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे, व्हाट इज प्राइम। तो प्राइम नंबर क्या हो रहा था हमारा? प्राइम नंबर वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड हो रहा था, वन एंड इटसेल्फ। वो नंबर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे थे? 2, 3, 5, 7, 11 डैश डैश डैश। और अगर कंपोजिट नंबर्स की बात करते हैं, तो कंपोजिट नंबर्स अगर अपन बात करते हैं, तो वो नंबर्स क्या होते हैं बताओ? दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू और मोर प्राइम, टू और मोर प्राइम नंबर्स। ठीक, सो वो नंबर्स क्या हो जाएंगे हमारे? 4, 6, 8, 10, 9, राइट, 100, ऐसे नंबर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे अगर अपन नोट पॉइंट्स की बात करें, तो नोट पॉइंट्स में देखो, अगर आप सबसे पहली चीज पूछोगे कि वन क्या होता है, तो वन जो होता है वो स्पेशल केस है।
वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है, चलो वन जो है वो तो ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। सेकंड अगर बात करें हम लोग, द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा? तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा बताओ? सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन होता है? 4 होता है। थर्ड वन इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर होता है बच्चे लोग 2। दो जो है वो केवल केवल अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन, बाकी सारे प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऑड। तो यहाँ पर 3 नोट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है। वन इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। वन जो है ना तो प्राइम नंबर होता है ना ही कंपोजिट नंबर होता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 एंड ओनली इवन प्राइम नंबर होता है 2। तो हो गया बच्चे लोग, यहाँ तक नोट हो गया? हो गया सबका? यस सर। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, को प्राइम। अब देखो प्राइम के मैं आपको दो पार्ट पढ़ा रहा हूँ। एक तो पढ़ा रहा हूँ को प्राइम नंबर, व्हाट आर को प्राइम्स, और एक हम पढ़ेंगे ट्विन प्राइम। एक हम क्या पढ़ेंगे? ट्विन प्राइम। प्राइम नंबर्स भी दो टाइप के हम लोग बोल सकते हैं, एक तो होता है को प्राइम और एक होता है ट्विन प्राइम। तो को प्राइम क्या होता है? इफ HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स, यहाँ पे को प्राइम में भी नेचुरल आ रहा है ना, यहाँ पे प्राइम होना नेसेसरी नहीं है। इफ HCF ऑफ एनी टू नेचुरल नंबर्स इज 1, then they are called then they are called co-prime। तो उनको हम क्या बोलेंगे? को-प्राइम। जैसे 3 और 4, तो 3 और 4 का HCF कितना होगा? 1 होगा। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब होता है हाईएस्ट, सबसे या अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है सबसे बड़ा नंबर जिससे कि वो दोनों नंबर्स डिवाइड हो जाए, है ना। तो वो होता है उनका HCF। HCF ऑफ 3 और 4 कितना आएगा? 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब 3 और 4 का जो पेयर है ये जो है ये क्या कहलाएगा? मतलब को प्राइम का सेट कहलाएगा, को प्राइम नंबर्स हो जाएंगे। जैसे मान लो आपने लिख दिया 3 और 10, है ना, तो 3 और 10 का HCF भी कितना आएगा? 1 ही आएगा। ऐसा जो पेयर होता है दैट विल बी कॉल्ड को प्राइम। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? को प्राइम बोलते हैं। और ट्विन प्राइम क्या होता है? व्हाट इज ट्विन प्राइम? इफ इफ डिफरेंस ऑफ टू प्राइम। अब देखो यहाँ पर प्राइम आया है, यहाँ पर प्राइम होना जरूरी है। इफ डिफरेंस ऑफ टू प्राइम्स इज 2, अगर दो प्राइम नंबर्स का डिफरेंस जो है वो 2 के बराबर है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। जैसे 5,7 है, 3,5 है, 11,30। तो ये क्या हो गया बताओ? ये नंबर्स जो है वो क्या होंगे? ट्विन प्राइम नंबर्स होंगे। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? को प्राइम और ट्विन प्राइम में डिफरेंस समझ में आया कि नहीं आया? को प्राइम्स में और ट्विन प्राइम्स में डिफरेंस समझ में आ गया? तो चलो, यस सर, समझ में आ गया। आ गया? यस सर। राइट, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ट्विन प्राइम वापस समझाते हैं। ट्विन प्राइम क्या होता है? अगर दो प्राइम नंबर्स
दो प्राइम नंबर्स आपने चूज किए, अगर उन दोनों प्राइम नंबर्स का डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है जैसे 5 माइनस 7 करके देखो, है ना, तो 5 माइनस 7 करोगे तो कितना मिलेगा, 2 मिलेगा या -2 मिलेगा। 7 माइनस 5 करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो अगर दो प्राइम्स का डिफरेंस अगर 2 के बराबर है, समझ लो 3 और 5 का डिफरेंस देखो, इन दोनों में कितने का फर्क है, कितने का अंतर है, कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है। तो 2 का डिफरेंस होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ट्विन प्राइम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ट्विन प्राइम। अब समझ में आएगा। जैसे एक और पेयर अगर मैं आपको बताऊं तो 17, 19, 17 और 19 भी कैसा नंबर हुआ बताओ, ट्विन प्राइम हुआ है। कैसा हुआ, ट्विन प्राइम। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल टाइप के नंबर्स की, जिनमें पहला नंबर आता है, इसमें फर्स्ट नंबर आप लिखोगे, ये साथ साथ लिखते जाना। पहला नंबर होगा बच्चे लोग आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। कौन सा नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। व्हाट इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर क्या होता है, सुनो। आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होता है कि अगर मान लो किसी भी नंबर के डिजिट्स को का क्यूब करके, इफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डिजिट्स, if sum of cubes of digits is equal to the original number, is equal to the original number, then the number is said to be Armstrong. Then the number is said to be Armstrong number, right? जैसे फॉर एग्जाम्पल 153, 153 कैसा नंबर है, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर है। क्यों, 1 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ये आप करके देखोगे तो 153 ही मिलेगा। तो इस टाइप के नंबर को हम क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर्मस्ट्रॉन्ग। इफ सम ऑफ क्यूब्स ऑफ डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब उसकी जो एक एक डिजिट है उसका क्यूब करके अगर आप ऐड करते जाओगे, देन यू विल गेट द ओरिजिनल नंबर, आपको ओरिजिनल नंबर ही मिल जाएगा। तो उस नंबर को हम बोलेंगे आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। क्या बोलेंगे, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। ठीक है, चलो। जो सेकंड नंबर होता है पैलिंड्रोम नंबर, पैलिंड्रोम नंबर। Now what is palindrome number? Palindrome number is what, कि अगर नंबर और उसका रिवर्स, नंबर एंड रिवर्स both are same, number and reverse both are same, then the number is called, then the number is called palindrome, right? जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 2 1, ये नंबर जो है ये पैलिंड्रोम नंबर। अगर आप इसको सीधा लिखो चाहे उल्टा लिखो, आपको सेम ही नंबर मिलेगा। सीधा लिखने पे और उल्टा लिखने पे आपको सेम ही नंबर मिलेगा, 1 2 3। अब देखो इधर से लिखोगे तो भी यही मिलेगा और उल्टा लिखोगे तो बच्चे लोग यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस नंबर को क्या बोलेंगे हम लोग, पैलिंड्रोम नंबर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पैलिंड्रोम नंबर। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यस सर, सर समझ में आ गया। ओके, नो देखो ये जूम मीटिंग का लिमिटेशन है 40 मिनट का है। आई थिंक 7 मिनट ही बच रहे हैं हमारे पास। सो कल से हम लोग इसमें पासकोड, नेक्स्ट क्लास से हम लोग इसमें पासकोड नहीं डालेंगे। सो एनीवन कैन फ्रीली ज्वाइन। उससे क्या होगा कि वो फ्रीली ज्वाइन कर पाएगा, कभी भी ज्वाइन कर सकता है।
ये तो फिर थोड़ा सा लिमिटेशन रहता है, ज्वाइन करना पड़ता है। और आज की क्लास में कुछ दिक्कत भी हो गई थी स्लाइड शेयरिंग में, सो वो अगली क्लास से नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, अब हमारा मेन पार्ट जो है ना रियल नंबर्स का वो स्टार्ट करेंगे। ये तो नंबर सिस्टम्स की बात हो गई, हमने डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स पढ़ लिए। नाउ नेक्स्ट हम अब डिस्कस करेंगे, ऑयलर्स नहीं है आपके यहाँ तो यूक्लिड्स है ना, ऑयलर दूसरी जगह है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो आप नेक्स्ट टॉपिक डाल लेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, कुछ भी लिख सकते हो आप। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। देखो यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है वो हम लोग आज डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। देखो कुछ उसने बहुत बड़ी बात नहीं बोली, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वही बात उसने बोली थी। क्या कि अगर मान लो कोई ए नंबर है और उसको बी नंबर से आप डिवाइड कर दो तो हमको यहाँ से दो चीजें मिलेंगी, एक तो मिलेगा क्यू और एक मिलेगा आर। क्यू को क्या बोलते हैं, क्वोशंट, और आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। आर को क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। तो उसने भी यही बोला था कि अगर कोई भी मान लो पॉजिटिव इंटीजर है या पॉजिटिव नंबर है, उसको हम दूसरे किसी पॉजिटिव इंटीजर नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमको वहां पर दो नंबर इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे क्यू और आर, सच दैट ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर किसके होगा, बी क्यू प्लस आर के। और ये आपने पढ़ा भी है क्या, ये थ्योरम वही हो गई एक तरह से, डिविडेंड बराबर, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट, मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। प्लस ये हुआ कि नहीं हुआ, है ना। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट और प्लस रिमाइंडर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैंने 24 में 5 का डिवाइड दिया, तो मेरे को क्या क्या मिलेगा, 5 4 जा 20, और 4 तो हो गया मेरा क्यू, और 4 ही क्या हो जाएगा, मेरा रिमाइंडर हो जाएगा। तो नाउ यू कैन राइट 24 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4। इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हो तो ये तो हो गया हमारे लिए ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। बट यहाँ पर आप आर के ऊपर एक कंडीशन लगा सकते हो कि आर का वैल्यू जो है वो 0 या 0 से तो ग्रेटर होगा, बट बी से क्या होगा, छोटा। बी से क्या होगा, छोटा। जो रिमाइंडर है वो हमेशा क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा बट लेस देन बी। ये यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम। तो आई थिंक मेरे हिसाब से यूक्लिड ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि जो मतलब होता है ना, कुछ नया चीज नहीं बताई। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, वो तो बचपन से यही बोलते आ रहे हैं ना, अभी भी बचपन ही है, बट बचपन से यही बोलते आ रहे हैं कि हाँ भाई यूक्लिड, जो ये यूक्लिड ने बोला था वही हम उसी तरह से हम करते आ रहे हैं। भाई डिवाइड करते हो तो ऐसे ही कर दो ना, सिंपली जब डिवाइड करोगे, आई वुड से कि 150 में डिवाइड करो मान लो 12, तो आप डिवीजन कैसे करोगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही करोगे। 12 बन जा 12, 3 बच जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 2 जा 24। तो ये तो हो गया आपका क्वोशंट और ये हो गया आपका रिमाइंडर। बस ऐसे ही करते आते हैं कि नहीं करते आते बताओ। तो यही यूक्लिड की डिवीजन एल्गोरिथम थी। यही क्या है बताओ, यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम। बताओ समझ में आ गया यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से ग्रेटर होगी और बी से छोटी होगी या बी से लेस देन होगी, राइट। बट 0 के बराबर हो सकता है। जीरो के बराबर हो सकता है ना, ठीक। ये यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम। बताओ सबको समझ में आ गया।
Yes, sir. Yes, sir. तो चलो आगे समझ में। यस और नो? ओके, Yes, sir. बहुत कम लोग रिप्लाई कर रहे हो यार, आज क्या बात है? आई थिंक वेबएक्स। Yes, sir. इस पे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा है ना जूम पे, मतलब थोड़ा सा मैं इसको मैनेज करने में चीज़ों को दिक्कत आ रही है, क्योंकि ये जूम जो है ना थोड़ा लिमिटेड एडिशन है, बट ये कि ये हर किसी के फ़ोन में चल जाएगा। तो आज आपका इस पे जूम पे पहला क्लास था आई थिंक, उससे पहले वेबएक्स पे ले रहे थे हम लोग। तो आपको करना क्या है, यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम तक आपको एक बार यहाँ तक चीज़ों को रिवाइज कर लेना है ना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, प्रॉब्लम्स बोले तो फिर हमारा मैथमेटिकल पार्ट स्टार्ट हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड एचसीएफ यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स की डिवीजन एल्गोरिथम से हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करेंगे क्या, एचसीएफ फाइंड करना सीखेंगे। तो मैं क्लास को और लंबा कर सकता था, बट एक्चुअली आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बायो की क्लास है नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट क्लास आपकी Yes, sir. Biology class. व्योमा, नेक्स्ट क्लास आपकी बायो की है ना? Yes, sir. Next class biology. तो नेक्स्ट क्लास बायो की तो अपन इसको ज़्यादा लंबा भी नहीं कर सकते। सो नेक्स्ट क्लास बायो की लेने के बाद फिर देखते हैं, अगर आज मैं सर से बात करूंगा, अगर दूसरी क्लास प्लान हो जाती है तो, क्योंकि आज का क्लास बहुत छोटा रहेगा, क्योंकि आप लोगों को जुड़ने में बहुत टाइम लग गया, और फिर एक बार हम लोग ट्रैवल करने साइड पे भी अटक गए थे ना। तो कोई नहीं, नेक्स्ट जब अगली क्लास लगेगी तो उस टाइम पासकोड नहीं टला जाएगा, है ना? पासकोड से आप लोगों का थोड़ा टाइम लगता है ज्वाइन करने में। ठीक, सो यहाँ